इंपोर्ट पे बैन लगाने वाले हैं। एग्जैक्टली कि अगर आपकी वॉच हिस्ट्री ऑफ है राइट, तो आपको होम पेज पे सजेशंस नहीं मिलेंगे। राइट। जियो ने जो मार्केटिंग किया है उसकी तो अलग ही तारीफ करनी पड़ेगी। एआई को यूज करके वीडियोस की समरी खुद बनाने की कोशिश कर रहा है। मैक्सिमम ऑफ पीपल की जो शिकायत थी स्पीड की और रिलायबिलिटी की वो खत्म हो गई। प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे टावर इंस्टॉल करने के वो पैसे देते थे, लोग यूज टू बना दिया उस चीज के साथ। Right. लोग दे पिक्ड अप ऑन इट, लोगों को लगा फ्री में मिल रहा है, यूज करके देखते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द गीकी फाइट शो। मैं हूं समीर, मैं हूं जुबिन, और आज के द गीकी फाइट शो के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं पहले तो 5G के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी न्यूज है जिसको डिस्कस कर लेना जरूरी है। और अगर सबसे पहले एक डिस्क्लेमर ये है, आप लोग मेरे को पूछे कि चश्मा क्यों लगा रखा है, आवाज भी थोड़ी पतली सी है। आवाज भी थोड़ी पतली सी है, मतलब थिंग इज कि आई फ्लू थोड़ा फैला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ना थोड़ा ध्यान रखिए, मेरे को हल्का सा लग रहा है कि मेरे को हो सकता है, इसलिए मैंने लगा लिया, बिकॉज मेरे को जिबिन को नहीं करवाना है ठीक है। सो इसलिए तो ऑन दी अदर हैंड बाकी एवरीथिंग इज फाइन। सो अगर हो रहा है तो प्लीज आप अपने मेजर्स रखिए ध्यान से। और कमिंग बैक, राइट, एप्पल ने हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि एप्पल काफी अच्छा कर रहा है इंडिया के अंदर, काफी अच्छे, मतलब अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट के अंदर अच्छे खासे फोन बेच रहा है वो, अच्छा खासा उनका पोर्शन है। बट एक न्यूज ये आ रही है इस हफ्ते कि उन्होंने 200 बिलियन का लॉस खाया है लास्ट क्वार्टर में। बिल्कुल, राइट। और इनफैक्ट ये स्टॉक प्राइसेस के बेसिस पे बोल रहे हैं, मार्केट कैप 200 बिलियन गिरा हुआ है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि जो क्वार्टर 2 में जो सेल्स प्रेडिक्ट किया था, जून क्वार्टर जो एंडिंग था, उसमें इतने फोन नहीं बिके जितना एक्सपेक्टेड था। तो नेचुरली स्टॉक प्राइसेस थोड़े गिरते हैं, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियसली रिकवर हो जाएगा। और ये जो फोन सेल्स गिरे है उसका रीजन आपको भी पता होगा कि जब नए आईफोन आने वाले होते हैं तो लोग थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं, वेट करते हैं कि अब आने ही वाला है 3-4 महीने बाद, 6 महीने पहले से बंद कर देते हैं फोन खरीदना, ठीक है। तो वही नेचुरल रीजन है और कोई रीजन नहीं है, एंड नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आप स्टॉक होल्डर है तो अभी खरीद सकते हो, अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो कम में मिल जाएगा। लेकिन द थिंग इज अदर देन दैट इट्स ऑल फाइन, कोई बड़ी वो नहीं। और मोस्टली देखो एप्पल का जो पैसा आता है वो आईफोन से ही आता है, ठीक है। और आईफोन 50%। और अभी यार कौन बताओ अगस्त में कौन खरीदता है आईफोन, आईफोन 14 कौन खरीदेगा यार, ठीक है। कल बहुत अच्छा ट्वीट देखा था, मतलब इमेजिन बाइंग आईफोन इन अगस्त, तो थोड़ा सा दर्द होता है वो, लेकिन इसीलिए मे बी आई गेस 200 बिलियन राइट उनका घाटा चला। बिल्कुल। और अगर आईफोन्स की बात कर ही रहा है तो आप सबने न्यूज में देखा ही होगा, पिछले हफ्ते की बहुत बड़ी न्यूज आई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि इंपोर्ट पे बैन लगाने वाले हैं। एग्जैक्टली यार, मैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ हूँ, मैं भी साथ में हूँ कि आई स्टिल रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम बीजेपी इलेक्ट हुई थी, राइट। ये इनका जो पॉलिटिकल जोन में जा रहे हैं, हाँ थोड़ा टेन्योर जो था इनका कर लेते हैं थोड़ा अकाउंट में। फर्स्ट टाइम जब आई थी तब उन्होंने मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव लिया था, राइट। काफी सारी कंपनीज ने बेचने भी बनाने भी चालू किए, लेकिन मोस्टली जैसे लावा जैसी कंपनी हो गई माइक्रोमैक्स हो गई, राइट। तो ये कुछ कंपनीज थी जिन्होंने इंडिजियसली अपने फोन इंडिया में बनाना चालू किए, बट स्टिल ड्यू टू लेबर फी एंड लेबर लॉज, चाइना के अंदर फिर भी जो फोन बनते थे वो सस्ते थे, राइट। तो और वो यहाँ पे आके बेचते भी सस्ते थे, वो कोप अप नहीं कर पा रहा था इंडिया, राइट। उस चीज को आई थिंक टैकल करने के लिए, उस चीज को एक ज्यादा फौलादी डिसीजन बनाने के लिए कि भाई मेक इन इंडिया होना चाहिए अब प्रोडक्ट, और उन्होंने बोला कि भाई आप इंपोर्ट पे आप बैन, मतलब कमर्शियल इंपोर्ट। और ये इंपोर्ट का कितना इम्पैक्ट होगा वो हम आने वाले टाइम में ही बताएंगे, क्योंकि जो कंपनीज है उनके बड़े बड़े मार्केट्स इंडिया में है, तो वो लोग कॉशियस हो जाएंगे और कुछ तो मूव करेंगे, वो भी ट्राई करेंगे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दे या असेंबलिंग चालू कर दे, यू नेवर नो, क्योंकि पार्ट्स ले आएंगे मे बी शायद कि भैया डिस्प्ले आ रहा है, ये आ रहा है, फिर वो असेंबल करना स्टार्ट कर दे। और जैसे समीर बता रहे थे, कमर्शियल लाइसेंस की जरूरत उन्हें पड़ेगी जो 20 से ज्यादा यूनिट लेके आ रहे हैं बाहर से, तो उसका आपको खाली जो भी ड्यूटी फ्री होता है वो और वो सभी लगता है। ये जो इंपोर्ट लाइसेंस है वो तभी जरूरत पड़ती है जब 20 से ज्यादा यूनिट्स आप लेके आते हो। तो दैट्स व्हाई दीस बिग कंपनीज दे हैव टू थिंक ऑफ न्यू वेज। अब अगर बैन लगा रहा है और रूल्स चेंज कर रहे हैं तो उनको इंडिया में इंपोर्ट प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा या असेंबल करना पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट का यही उम्मीद है कि ये जो लेजिस्लेचर लाए है इससे कि हमारे जो इन हाउस मैन्युफैक्चरर्स है उनको थोड़ा बूस्ट मिले, यही उनका मोटिव है। कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लग रहा है कि अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की में ही बात आई है, बट कुछ टाइम पहले, लाइक 2 महीने पहले, जैसे एलन मस्क और मोदी जी की बात चल रही थी, राइट।
तो कुछ टाइम पहले ये कुछ टाइम पहले, राइट? तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी तो ठीक है, अभी छोटी चीजों से शुरुआत टिम कुक करते हैं। भी मिलके गए थे। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसी होती है कि, और टाटा कर भी रहे मैन्युफैक्चर, सो यू नेवर नो बड़े प्लेटफॉर्म पे क्या डिस्कशंस हो रहे हैं हमें नहीं पता नहीं होता। पता। हर चीज का इम्पैक्ट होता है और हर चीज प्लान्ड होती है, हमें लगता है कि सडन होती है बट बट अब प्लान्ड जैसे होती पीछे देखो ना थोड़ा, जैसे अभी ये डिसीजन आया एकदम, और एकदम से आया ना ये हाँ। अभी किसी को पता नहीं था ऐसे कोई बातचीत चल रही, बट अब देखो, है। अब टिम कुक इंडिया आके गए हैं, ठीक है, 2 स्टोर खोल के गए हैं, Right. टाटा मैन्युफैक्चर करेगा Right. आईफोन्स को, तो कहीं ना कहीं वो लिंक होती है बातें, और वो बाद में पता चलता है कि अच्छा ये खिचड़ी पकड़ी थी। राइट। सो या ये एक अच्छी न्यूज़ थी। और साथ में एक और, यूट्यूब ने एक मतलब एक ये मस्ती कर दी है मस्ती तो कर दी। मेरे एक फ्रेंड थे, तो उसके साथ ये चीज होती थी कि जब वो यूट्यूब खोल के बैठता था तो उसके होम पेज पे कोई सेशन नहीं होते थे, ओके। ब्लैंक पेज होता था। सो उसने मेरे को एक बार दिखाया, तो मैं भी थोड़ा सा हो गया यार, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा कि क्या चल रहा है, ये मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ। बट आज मैं जब बैठा थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए, ट्रेंडिंग पढ़ने के लिए क्या क्या चल रहा है टेक की दुनिया के अंदर न्यूज़ में, तो मेरे को पता चलता है कि यूट्यूब ने ये फीचर लागू कर दिया है ऑफिशियली अब, कि अगर आपकी वॉच हिस्ट्री ऑफ है राइट। तो आपको होम पेज पे सजेशंस नहीं मिलेंगे। राइट। सो ये जो चीज थी, ये टेस्ट, मेरे को अब लग रहा है कि वो टेस्टिंग में, जैसे मैंने आपको बोला कि अभी जो डिसीजन हो जाता है उसका पता लगता है कि हाँ ये तो देखा यार, ट्रायल में था। सो हाँ, वो आपको एक ही अच्छी चीज लगी मेरे को, क्योंकि यूट्यूब के जो Right. बेसिक सजेशंस होते हैं ना, वो कई बार ना आउट ऑफ द बॉक्स होता है और आपको बिल्कुल। पता नहीं चलता कि ये क्यों आ रहा है मेरे साथ। एक और एक्सपेरिमेंट जो वो लोग कर रहे हैं वो ये है कि समरी बना रहे हैं, एआई को यूज करके वीडियोस की समरी खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सेलेक्ट कंट्रीज में ऑलरेडी लागू है, तो Right. यूट्यूब बिना बोले ही चालू कर देता है। गूगल है, अपना राज चलता है उनका। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चेंज है, बट ये मुझे नहीं, क्या लगता है आपको, इसकी जरूरत थी? यहाँ जरूरत ऐसे नहीं थी कि, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब के बाय डिफॉल्ट सजेशंस आते हैं वो आपके लोकेशन पे आते हैं, राइट। ठीक है, आपके लोकेशन वो अकाउंट में लेता है, आप कौन आपके से प्रेफरेंसेस को भी अकाउंट में लेता है, आपकी वॉच हिस्ट्री को भी अकाउंट में लेता है, इवन दो आपने वॉच हिस्ट्री ऑफ कर रखी होती सर्च है, हिस्ट्री को भी। सर्च हिस्ट्री को भी, राइट? तो उसके बेसिस पे भी जो आपको जो दिखाई जाता है रिजल्ट, आप वो नहीं चाहते ना, क्योंकि बेसिकली आप, देयर इज अ फंडा कि आप कोई चीज आप ऑफ कर रहे हो तो आप इसलिए कर रहे हो कि आपको नहीं चाहिए, राइट। राइट? अब वही चीज आपको दिख रही है बार बार, तो मे बी दैट इज द रीजन कि वो शायद उन्होंने ये स्टेप लिया। मेरे को लग रहा है कोई बड़ा चेंज आएगा नहीं, बट Right. एक ये है कि क्लीन, एक जो करना चाह रहा है एक यूजर, वो शायद उस वे में उस एक यूजर को ही ज्यादा पावर दी गई है राइट। कि आप ठीक है, आप क्लीन रखो, जो आपको देखना है देखो, नहीं बिल्कुल। देखना मत देखो। राइट। हम सजेस्ट नहीं करेंगे अब जो भी फालतू सजेशंस थे Right. हमारे, इवन तो आपने बंद कर रखा। और यूट्यूब पे मैंने जो रिसेंटली नोटिस किया है, पता नहीं आपने नोटिस किया, शॉर्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं ऊपर, बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और एंड शॉर्ट सेंट्रिक बन रहा है यूट्यूब। फुल फॉर्म वीडियो से ज्यादा बिल्कुल। उनको शॉर्ट्स पे प्रमोट करने का कोशिश कर रहे हैं। एक चीज आपकी हैबिट है और वो हर ऐप दे रहा है, ठीक है, आपको हर ऐप की हैबिट हो जाएगी। राइट। और कि आजकल के क्रिएटर्स भी इतने स्मार्ट हो गए, वो 60 सेकंड में पूरा इन्फॉर्मेशन बता देते रहे हैं। हैं, एग्जैक्टली रिव्यू हो जा रहे हाँ। हैं, 60 सेकंड में फोन Right. रिव्यू हो रहा है। बिल्कुल। यार 60 सेकंड आपको फील पता नहीं लगता Yeah. फोन का एग्जैक्टली Right. कैसा रहा है। और वो लोग स्मार्टली कैटेगराइज कर रहे हैं, जिसको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लोग रील्स, टिकटॉक और ये शॉर्ट्स देख लो, बाकी जिसको लॉन्ग फॉर्म देखना है आ जाओ पॉडकास्ट पे। यूट्यूब की बात कर ही रहे हैं, एक और हम वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, दैट इज नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स। राइट। नेटफ्लिक्स गेमिंग में काफी टाइम से घुसने की कोशिश कर रहा था, तो एक और कोशिश उनकी ये भी है कि अब उन्होंने एक फोन पे कंट्रोलर ऐप दे दिया है iOS iOS पे, आईफोन्स पे। सो अगर आप नेटफ्लिक्स पे गेम खेलने के शौकीन हैं, तो अब आप अपने फोन को नेटफ्लिक्स का गेम कंट्रोलर बना के सके और टीवी पे गेम खेल सकते हैं। एग्जैक्टली। तो एक ये मेरे को लगा यार, ये नॉर्मली ये फीचर होना चाहिए बाय डिफॉल्ट यार, क्योंकि अब लोग, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड अगर आप खेलते हो कि एसफॉल्ट खेल रहे हो, तो ऑप्शंस आते हैं कि भी आपको कैसे कंट्रोल करना है, आप बना सकते हो, एप्स हैं। Right. iOS में शायद नहीं आते, थर्ड पार्टी एप्स में भी, दैट इज द रीजन कि उनको खुद ही उतरना पड़ा इस चीज को बिल्कुल। लेके। सो दैट इज वन थिंग, अगर गेमिंग के Right. शौकीन हो आप नेटफ्लिक्स पे, तो आप वो और भी एंजॉय कर सकते हैं विद Right. योर फोन। बिल्कुल। Right. ये सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स थोड़ा और इनोवेटिव होने की कोशिश हाँ, कर रहे मतलब गेमिंग, क्योंकि देखो फोटोज के बाद आया था अपना Video, वीडियोस, right. राइट? अब वीडियोस पे सैचुरेशन पॉइंट आ रखा है, राइट? Right. 4K 8K हम पहुंच चुके हैं। उससे कॉम्प्लेक्स चीज होती है आप जब आप वीडियो में कैसे इंटरेक्ट करते हो, दोज आर गेम्स, राइट? क्योंकि बेसिकली इट्स अ मूवी जिसमें आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो एंड आप अलग अलग चीजों से इंटरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल। राइट? दैट इज द नेक्स्ट मल्टीमीडिया जहाँ पे लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सबको यार वो केक तो चाहिए ना, Right. वो पाई का केक एंड चाहिए। सब एवरीबॉडी वांट्स यूजर्स, वो लोग यूजर्स को रिटेन करना चाहते हैं फॉर Right. लॉन्गर पीरियड्स उनके ऐप पे, Right. ताकि उनका रेवेन्यू
बूस्ट हो सके। ऑब्वियसली, और इसी चक्कर में ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल एप्पल, जो कभी गेमिंग को तवज्जो नहीं देता था, अब वो भी घुसने का बहुत ट्राई कुछ कर रहा है। राइट। सो दैट इज वन थिंग कि अब नेक्स्ट जो मेरे को लग रहा है पर्सनल, और जो सारी ब्रांड्स को लग रहा है, और वो एवोल्यूशन शायद गेमिंग में ही है। राइट। और एक और जो एवोल्यूशन की बात करूँ तो गूगल ने ना RCS अपना लिया Encryption. है, एंड एनक्रिप्शन अपने गूगल मैसेजेस को कर दिया है। iMessage पे अभी भी नहीं है RCS, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उधर अलग फायदे हैं, RCS के अलग Shots फायदे fired. हैं। या तो कोई, इट्स फाइन, ओके। एट द एंड यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। किसी भी अडॉप्टेशन है, किसी भी चीज की, कोई भी टेक आप अगर अडॉप्ट कर रहे हो, एक यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। राइट। सो गूगल RCS अपना चुका है, तो ऑब्वियसली एंड टू एंड एनक्रिप्शन अब ज्यादा बेटर तरीके से हो चुके हैं। एंड अब ग्रुप में भी अब आजकल जो जिस हिसाब से RCS हो चुका है, इनिशियल स्टेजेस पे नहीं है जब अनाउंस किया था, बट अच्छा होने के बाद आप ग्रुप के अंदर भी जो है मैसेज भेजोगे आप, वो भी एनक्रिप्टेड है। दैट इज वन नाइस थिंग जो मेरे को लगा। SMS की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐप नहीं है। Right. ये SMS एक SMS का एक कह सकते हैं नया एल्गोरिदम टाइप ऑफ सीन है, जहाँ पे आपके मैसेज ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं, आप ज़्यादा बड़ी फाइल्स भेज सकते हो, और अब जो होता है ना कि भाई सामने वाला इस टाइपिंग Right. सीन वाले ऑप्शंस आते हैं, बाय डिफॉल्ट अब वो SMS सपोर्ट करेगा। Right. ठीक है, मैसेजेस सर्विस सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। अब गूगल की बात कर ही रहे तो एक छोटा और अपडेट उन्होंने जीमेल ऐप में भी दिया है ट्रांसलेशन का। हाँ, यू कैन सी व्हाट्स रिटन, आई मीन सी ट्रांसलेशन का ऑप्शन शायद आ जाएगा। और ये ऑप्शन गूगल सर्च में तो आपने देखा ही होगा कि आप जैसे ही सर्च करते हो उसके नीचे ट्रांसलेशन आता है और ग्रामर करेक्शन भी आता है। तो वही सेम फीचर आई थिंक जीमेल ऐप में आ गया है एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए। राइट। स्मॉल अपडेट, बट हमको लगा हमें आपको बताना चाहिए। मतलब वो एक ऐसी बात है ना कि वो धीरे धीरे चुप चुप के ऐसे एक-एक छोटे करके छोटे अपडेट्स अपडेट्स देते बेचते जाते हैं। रहते हैं लोग। और एट द एंड जब एक्सपीरियंस आता है, जब वो बात होती है कि भाई ये फीचर्स पहले तो थे नहीं और आ गए धीरे Right. धीरे, तो कहीं ना कहीं गूगल शायद आगे निकल जाता है एप्पल के कंपैरिजन में। बिल्कुल। नो हेट फॉर iOS Right. पीपल, बट कुछ चीजें हैं जो बेटर कर रहा है गूगल, और वो ये कि छोटे फीचर अपडेट्स वो देता है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट द एक्सपीरियंस इज गुड। कमिंग बैक टू आवर मेन topic, टॉपिक and that is 5G status in India and what's beyond it. राइट। 5G यूज करते हो? नहीं, फोन में है, यूज नहीं करता। राइट, ठीक है। सिम में है, फोन में है, यूज नहीं करता। क्या रीजन है? सिंपल, मेरे लिए तो एक ही है कि बहुत महंगा है अभी तो, और इतना महंगा है कि मुझे लगता है कि मुझे 4G के आगे कुछ जरूरत ही नहीं है। बट आई थिंक उनके लिए कि जो अभी 5G टेस्टर नहीं है, क्योंकि मैं 5G टेस्टर हूँ, ठीक है, ये टेस्टर होने के बावजूद मेरे पास फ्री डेटा है, अनलिमिटेड 5G मैं यूज नहीं करता, ठीक है। सो या प्लीज कंटिन्यू, आप जो बोल रहे थे कि भाई वो जरूरी नहीं कि भाई भाव होना चाहिए, वो बात करेंगे एग्जैक्टली उस पे ही टॉपिक द है। पॉइंट इज दैट कि मुझे जरूरत नहीं महसूस होती कि मैं 5G यूज करूँ। Right. मेरे घर पे जो जियो फाइबर है वो भी 5G सपोर्ट करता है, तो भी मैं 4G वाले नेटवर्क पे ही यूज करता हूँ क्योंकि मेरा टीवी सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो एक चीज ये भी है कि कुछ कुछ डिवाइसेस 5G नहीं सपोर्ट करता है। Right, सबके right. पास ऐसे डिवाइसेस नहीं है जो 5G सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक रीजन है। एंड द अदर थिंग इज, जरूरत क्या है? हमें वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए चाहिए, ऑफिस का काम करना है उसके लिए चाहिए, खुद का कुछ काम हो, गेमिंग करना हो या ये करना हो, तो वो सब 4G सपोर्ट करता है। तो 5G का यूज केस क्या है इंडिया में अभी, वो एक चीज है। दूसरा है जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, हम थोड़े बाद में डिस्कस करेंगे। समीर से ये पूछना चाहूंगा कि आपको 5G की जरूरत क्यों पड़ी है, क्या कहाँ यूज करते हो आप? द थिंग इज द बेसिक फंडा इज 5G का कि आपको ज्यादा स्पीड मिल रही है। Right. राइट, वो तो एवरी जनरेशन के साथ एवरी आपको जनरेशन, experience और मैं करेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, राइट, हर एक जनरेशन में एक प्रूवमेंट होता है स्पीड का। Right. और बेसिक नेसेसिटी भी वही होती है कि हमें एक अच्छी स्पीड मिल जाए और रिलायबिलिटी मिले। रिलायबिलिटी मिले, तो हम 10 काम और कर सकते। राइट। अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम 2G से अपन 2G वाले हैं, हमने 2G इस्तेमाल किया है, ठीक है। सर जब हम 2G से 3G पे शिफ्ट किया था, तब 3G पे एप्स यूज करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तब दैट इज द टाइम जब 3G पे हमें पता लगा था कि भैया फोन पे भी इंटरनेट फास्ट चलता है, ठीक है। आपको एक लैपटॉप नहीं चाहिए, एक पीसी नहीं चाहिए साइट्स खोलने के और लिए, लैन कनेक्शन नहीं चाहिए। लैन कनेक्शन नहीं चाहिए, आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हो 3G पे। राइट। सो 3G का बहुत 1 GB आई स्टिल रिमेम्बर 3G का डेटा मिलता था 192 रुपीज का, एयरटेल का प्लान था ये, ठीक है, 1 GB पर मंथ। राइट, 1 GB पर मंथ। ठीक है, 3G की बात कर रहा हूँ। जेन जी वालों सुनो। हाँ, ये दिन निकाला हमने। हाँ, तो जो 3G के बाद आया 4G, राइट। और 4G के आने के बाद मैक्सिमम ऑफ पीपल की जो शिकायत थी स्पीड की और रिलायबिलिटी की, वो खत्म हो गई, क्योंकि जियो जो मेजर प्लेयर है 4G में आज की तारीख में भी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नेटवर्क प्रोवाइड करता है, दैट इज 4G। राइट। उसके ना 2G है, ना उसका 3G ना है। 3G है, वो सिर्फ 4G पे चल रहा है। बिल्कुल।
उसकी रिलायबिलिटी वैसे बेटर है क्योंकि वो एक ही चीज ऑफर कर रहा था, ही हैज टू बी गुड इन इट। तो उसकी तो 4G जो बिकॉज ऑफ दैट और पॉपुलर भी है, तो 4G की जो प्रॉब्लम्स थी वो जियो ने सॉल्व कर दी। जियो ने जो मार्केटिंग किया है उसकी तो अलग ही तारीफ करनी पड़ेगी। फ्री में बांट दिया, लोग यूज टू बना दिया उस चीज के साथ, लोग दे पिक्ड अप ऑन इट, लोगों को लगा फ्री में मिल रहा है, यूज करके देखते हैं, और जैसे यूज करने लगे लोगों को लगा इसकी तो हमें जरूरत थी यार। हाँ, हमें पता ही नहीं थी कि हमको इसकी जरूरत है। यही तो मिसिंग है हमारी लाइफ में से, यही तो हमारा मोबाइल एक्सपीरियंस को बेटर करेगी ये चीज। एंड व्हाइल वी आर ऑन दैट, मुझे लगता है 5G में वो लोचा हो गया। 5G में किसी ने मार्केट ही नहीं किया 5G को, किसी ने ये जरूरत फील ही नहीं करवाई कि 5G मार्केट हुआ, लेकिन कैसे मार्केट हुआ? हर फोन जो बिक रहा है, हाँ, ठीक है, हर फोन जो केपेबल है ऑफ 5G, वहां पे उसके नाम के पीछे 5G लगा दिया, ठीक है। और वो और 5G कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत एक नेगेटिव टर्म हो गया था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नीड 5G, ठीक है। कमर्शियल यूज के लिए आई एग्री, मे बी शायद आपको जरूरत पड़ सकती है वो उस टाइप ऑफ स्पीड की, बट पर्सनल यूज के लिए 100 Mbps का प्लान फाइबर में, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। ठीक है, मैं गेम वेम भी खेल लेता हूँ, मैं सब कर लेता हूँ, एंड 100 GB की फाइल्स डाउनलोड हो जाती है, तो दैट इज जस्ट फाइन फॉर मी। बट 5G समथिंग जो मेरे फोन में, मेरे को पहली तो बात, इतनी बड़ी फाइल में डाउनलोड करूंगा क्यों अपने फोन में? राइट, क्या जरूरत है मेरे को उस फाइल की अपने फोन में, करूंगा क्या? दूसरी चीज ये कि 5G केपेबल है सारे फोन्स, बट 5G कितना पावर हंग्री है, कितना पावर एफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। आप कोई भी फोन, आईफोन सबसे जिसको बोलते हैं एपिटमी ऑफ स्मार्टफोन्स, ठीक है, उस पे भी 5G चलाओगे ना, वो गर्म हो जाएगा, हीट करेगा, ठीक है। तो आप 5G को इस्तेमाल कब करोगे? बाकी की सारी चीजें ऑप्टिमाइज हो जाए तब जाके आप 5G यूज करो। देखो 2-3 साल तो हमें पुश मिलता है नए डिवाइस का, कि भैया आप अभी ले लो, 2-3 साल बाद 5G आएगा, ठीक है। वो हार्डवेयर भी 5G रेडी होता है, ऑप्टिमाइज नहीं होता, राइट। हम आज की तारीख में भी 80% जितने फोन्स हैं वो सारे रेडी होंगे, बेसिकली चल जाएगा, अच्छे से नहीं चलेगा, ठीक है। और ये पहले होता भी था, अगर आपको याद हो तो LTE प्लस भी होता था, 4G भी आता था, राइट। तो पहले क्या होता था कि किसी में वोल्टी ही नहीं था, सिर्फ आप 4G चल जाएगी सिम, लेकिन आपको वोल्टी आप चला नहीं सकते, वॉइस ओवर LTE नहीं चलता था, बिल्कुल। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बहुत टेक्निकल चीजें, मैं ज्यादा जा रहा हूँ इसमें, लेकिन बताना जरूरी है कि 5G को एक्सेप्ट होने में अभी बहुत टाइम है। टेस्टिंग चल रही है, मेरे पास फ्री है, मैं यूज करता हूँ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मूवी करनी होती है, स्पीड आती है, बट जो बैटरी खत्म होती है और फोन हीट होता है, वो नेगेटिव इफेक्ट डालते ही है फोन की हेल्थ पे। तो और क्योंकि हम टेक्निकलिटीज की बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा और डीप में जाके बता दो कि 4G और 5G में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि 4G का जो वेव होता है वो थिक होता है, और 5G को उन्होंने स्प्लिट करके मिली वेव्स, क्या सब मिलीमीटर वेव्स और मिलीमीटर वेव्स बोलते हैं, राइट। मतलब एक ही बड़े वेव को बहुत ही अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके सेंड करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें ये होता है कि उसका डिस्टेंस बहुत कम है, वो लिटरली 10 मिलीमीटर तक ही ट्रैवल कर पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 5G अच्छे से यूज करना है तो बहुत सारे टावर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। 4G के जितने टावर्स है, शायद 2 4G टावर्स के बीच में 2 और 5G के टावर्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके हमें रिलायबल कनेक्शन मिलेगा। 5G अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें टनल के नीचे भी चाहिए, अंडरग्राउंड में भी चाहिए। 5G का यूज केस कहाँ होगा? आई थिंक जो टेस्ला जैसे कार्स है जिसको इंटरनेट पे ही चलना है, उन गाड़ियों में 1 सेकंड का भी लैग हम नहीं रख सकते, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। AR VR हेडसेट्स जो है उसको यूज करने का अगर हमें मजा चाहिए तो उसमें 5G रिलायबल होना चाहिए, 1 सेकंड के लिए भी लैग या लेटेंसी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें बहुत सारे टावर्स और इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फॉर द सिंपल रीजन कि 5G में वेव स्प्लिट होके छोटे छोटे वेव्स ट्रैवल करते हैं, तो उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, डिवाइस पे क्या इफेक्ट होगा, वो सब बहुत सारे लोग ओपोज कर रहे हैं। नॉट इवन एनवायरनमेंट, मैं बोलता हूँ जिसके हाथ पे फोन है, जो ह्यूमन है, क्योंकि जो सार वैल्यू का कोई नाम नहीं लेता आज की तारीख के अंदर, ठीक है। हमारे टाइम पे, मतलब हम उस टाइम की बात, सार वैल्यू तो आप चेक कर ही सकते हो हर डिवाइस का, ठीक है, बॉक्स पे आता ही है। बट समीर, हाँ, सो दैट सार वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। सार वैल्यू आपका जो रेडिएशन होती है बेसिकली उसकी वैल्यू रहती है, और जितनी कम होती है उतना अच्छा रहता है। आज की तारीख में कोई इसके बारे में बात नहीं करता, बिकॉज जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हैवी होती जा रही है, जितना 5G से वहां भी 6G पे भी आएंगे, 5G को अभी अपनाया जा रहा है, उतनी पावर, उतना जो रेडिएशन है ज्यादा निकलेगा, बिकॉज हीट, राइट, एट द एंड हीट निकलेगी उसमें से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अर्ली स्टेजेस में जैसा होता है कि अभी अडॉप्शन चल रहा है, परफेक्शन नहीं हुआ इस चीज का। सैमसंग, कॉलकॉम और नोकिया, इन्होंने हाथ मिला लिए हैं ताकि
भी वो 6G पे काम कर पाए, डेवलपर कर राइट, सके, ठीक है, गठबंधन कर पाए। सो बात ये हो जाती है कि 6G जो इम्प्रूवमेंट्स लेके आएगा वो रिलायबिलिटी और लेटेंसी के मामले में, बिल्कुल, राइट, और जनरल स्पीड भी बढ़ेगी। तो राइट, अभी अगर हम बात करते हैं 5G की, तो 20 Gbps उसकी स्पीड आपको मिलेगी, और थियोरेटिकली 6G में वो अप टू 1 टेराबाइट हो जाएगा। दैट्स I mean 1 टेराबाइट बिट्स पर सेकंड, दैट मीन्स अगर मैं रफली स्पीड निकालता हूँ और अगर मैं बिट को बाइट करता हूँ तो सीधे सीधे वहाँ पे 20 हो रहा था, दैट मीन्स आपको मिलेगा 200 MB ऑफ स्पीड ऑन Right. 5G, जहाँ पे बी बड़ा है। और अभी इधर आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 10 Gbps ऑफ स्पीड, जिसमें बी बड़ा आएगा। ओ भाई, इतनी स्पीड का क्या It's करोगे? आई super डोंट, और fast. वायरलेसली आई डोंट नो कि भाई, क्योंकि यार इसमें सिम जाता नहीं है। ठीक है, ओके, तो क्या करने वाले हो? आई डोंट राइट, इसीलिए नो कि भाई एनीवे प्लीज आप हमें बताइए कि आप 5G आपके डिवाइस में यूज करते हैं कि नहीं एग्जैक्टली, अभी? और क्या आपकी दिक्कतें क्या है, राइट, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आप 5G से खुश हैं? क्या आप 6G पे मैं जाना तो त्रस्त हूँ चाहेंगे? यार, मैं सीरियसली त्रस्त हूँ, नहीं होना चाहिए 5G अभी। आपका डिवाइस कैसे परफॉर्म कर रहा है 5G राइट, सिम के साथ, वो भी हमें बताइए। और काफी के तो पता है डिवाइसेस इतने हीट होने लग गए बिकॉज ऑफ 5G, उनका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो बिल्कुल। गया। तो अब ये भी देख सकते हो कि भाई 5G जो है वो आपकी डिवाइस का परफॉर्मेंस भी गिरा रहा है। राइट, यार पता नहीं व्हाट्स गोइंग ऑन, ऑलराइट, ठीक है। एंड ऑन दिस नोट, दिस इज मी समीर, दिस इज मी जिबिन, एंड विल गोना सी इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट तब तक एपिसोड। के लिए टाटा, सी या, बाय।